नमस्कार दोस्तों, आज के नए वीडियो में आपका स्वागत है और आज मैं कुछ ऐसा दिखाऊंगा जो आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और घंटी आइकन पर क्लिक करें इसके आगे। नए वीडियो सूचनाएं प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति बने। आइए शुरू करें। माकेन नीदरलैंड में एम्स्टर्डम के उत्तर पूर्व में स्थित एक छोटा सा द्वीप है। यह पारंपरिक डच ग्रामीण वास्तुकला, समुद्र और परिदृश्य के लिए प्रसिद्ध है। माकेन उत्तरी हॉलैंड प्रांत में एक छोटा सा द्वीप है जो इस्सेलमीर झील में स्थित है। यह 1957 में बने एक बांध द्वारा मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ है। माकेन उत्तरी हॉलैंड प्रांत में एक छोटा सा द्वीप है जो इस्सेलमीर झील में स्थित है। यह 1957 में बने एक बांध द्वारा मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ है। एम्स्टर्डम से बस और नाव द्वारा माकेन आसानी से पहुंचा जा सकता है। माकेन अपनी प्राकृतिक सुंदरता, पारंपरिक वास्तुकला और शांतिपूर्ण वातावरण के लिए प्रसिद्ध है, जो इसे यात्रियों के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य बनाता है। माकेन में घर आमतौर पर लकड़ी के बने होते हैं और हरे और काले रंग में रंगे जाते हैं, जो पारंपरिक डच वास्तुकला को दर्शाते हैं। यहाँ के लोग पारंपरिक डच पोशाक पहनते हैं, जो कई पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। माकेन अपने चित्र परिपूर्ण घरों, लाइट हाउस, पार्क वैन माकेन और छोटी दुकानों के लिए प्रसिद्ध है। ये दिन में भ्रमण करने वालों के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य है। द्वीप पर एक छोटा संग्रहालय और पर्यटक सूचना केंद्र है, जहां माकेन के इतिहास और परंपराओं के बारे में जाना जाता है। माकेन का इतिहास लंबा और समृद्ध है। प्राचीन काल में माकेन एक अलग द्वीप था। मध्य युग में इसे मुख्य रूप से मछली पकड़ने वाले गाँव के रूप में जाना जाता था। 1300 के आसपास माकेन एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था, लेकिन 1400 के आसपास एक भयानक बाढ़ के बाद ये जीर्ण शीर्ण हो गया और मुख्य रूप से मछली पकड़ने वाले गांव में बदल गया। द्वीप में कई बार बाढ़ आई है, जिसके कारण अद्वितीय वास्तुकला का निर्माण हुआ है, जैसे कि ऊंची जमीन पर बने घर। पानी से बचाने के लिए 1957 में एक बांध बनाया गया था, जो माकेन को मुख्य भूमि से जोड़ता था और इसे एक द्वीप बनाता था से एक प्रायद्वीप बन जाता है। इस बांध ने माकेन को पर्यटकों के लिए अधिक विकसित और सुलभ बना दिया है। ये गांव इस्सेलमीर झील के भीतर स्थित है, जो इसे एक अद्वितीय प्राकृतिक वातावरण प्रदान करता है। सर्दियों में इस्सेलमीर झील का पानी अक्सर जम जाता है, जिससे माकेन के चारों ओर एक सफेद दृश्य बन जाता है। गर्मियों के दौरान झील का शांत पानी और हरे भरे खेत इसे एक सुखद वातावरण बनाते हैं। गांव की आबादी ज्यादातर बुजुर्ग है और पारंपरिक जीवन शैली से जुड़ी है। हालांकि आधुनिकीकरण का प्रभाव कुछ हद तक प्रभावित हुआ है, फिर भी माकेन के लोग अपनी परंपराओं और संस्कृति को कायम रखते हैं। माकेन की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से पर्यटन पर निर्भर है। कभी मछली पकड़ना यहाँ की मुख्य आजीविका थी, लेकिन अब इसमें गिरावट आई है। माकेन की अर्थव्यवस्था में पर्यटन उद्योग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। माकेन में हर साल हजारों पर्यटक आते हैं, जिससे यहाँ की छोटी दुकानें, कैफे और होटल अच्छा व्यवसाय करते हैं। इसके अलावा स्थानीय हस्तशिल्प, विशेष रूप से लकड़ी के जूते और पारंपरिक कपड़े, पर्यटकों के बीच बहुत लोकप्रिय हैं। माकेन घर आमतौर पर गाँव के संकरे रास्तों पर या दलदलों के बगल में स्थित होते हैं। परिणाम स्वरूप घर प्राकृतिक सुंदरता के साथ घुल मिल जाते हैं, जिससे पूरा गांव और अधिक सुंदर दिखता है। माकेन के लोग अपनी परंपराओं और संस्कृति को बहुत महत्व देते हैं, इसलिए वे अपने घरों को पारंपरिक शैली में बनाए रखते हैं, जो उन्हें और अधिक आकर्षक बनाता है। इन सब के कारण माकेन के घर बेहद खूबसूरत और शानदार दिखते हैं। निचला इलाका होने के कारण माकेन में पहले बाढ़ का खतरा रहता था। इसी वजह से घर ऊंची नींव पर बनाए जाते हैं, जो उन्हें अधिक आकर्षक बनाता है।
माकेन के सुंदर दृश्यों का आनंद लेने के लिए पर्यटक साइकिल या पैदल मार्ग का उपयोग करते हैं। माकेन की प्राकृतिक सुंदरता इसे पर्यटकों के लिए एक आकर्षक स्थल बनाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका से नीदरलैंड की यात्रा की प्रक्रिया काफी सरल है। यदि आप अमेरिकी नागरिक हैं तो आपको नीदरलैंड की यात्रा के लिए शेंगेन वीजा की आवश्यकता नहीं है, यदि आपका प्रवास 90 दिनों से कम है। हालांकि कई गैर यूरोपीय संघ के नागरिकों को शेंगेन वीजा की आवश्यकता होती है। अमेरिकी नागरिकों के लिए एस्टा नामक एक प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है जो वीजा मुक्त यात्रा की अनुमति देता है। संयुक्त राज्य अमेरिका से नीदरलैंड की राजधानी शिफोल हवाई अड्डे के लिए सीधी उड़ानें हैं। ये उड़ानें न्यूयॉर्क, लॉस एंजल्स, शिकागो और अन्य प्रमुख शहरों से संचालित की जाती हैं। उड़ान का समय लगभग 7-10 घंटे है। एम्स्टर्डम में उतरने के बाद आप स्थानीय परिवहन द्वारा अपने गंतव्य तक यात्रा कर सकते हैं। शिफोल हवाई अड्डे से शहर के केंद्र तक ट्रेन, बस, टैक्सी और सवारी साझाकरण सेवाएं उपलब्ध हैं। नीदरलैंड में रहने के लिए कई तरह के होटल, एयरबीएनबी और हॉस्टल हैं। आप इन्हें अपने बजट और ज़रूरत के मुताबिक बुक कर सकते हैं। यदि आप प्रकृति के करीब रहना चाहते हैं तो नीदरलैंड में कई कैंपिंग और ग्लैम्पिंग साइटें हैं। ग्लैम्पिंग ग्लैमरस कैंपिंग है, जहां आप आरामदायक बिस्तर और अन्य सुविधाओं के साथ एक अच्छी तरह से सुसज्जित तंबू में रहते हैं। नीदरलैंड के जलमार्गों पर कई हाउस बोट हैं, जहां आप नाव के अंदर रह सकते हैं। यह एक अनोखा और यादगार प्रवास अनुभव प्रदान कर सकता है। आप कोई भी विकल्प चुन सकते हैं जो आपकी यात्रा योजना के अनुकूल हो और आपके बजट के भीतर हो। आप बुकिंग.com, एयरबीएनबी और होटल्स.com जैसी ऑनलाइन बुकिंग साइटों के माध्यम से आसानी से अपना आवास पहले से बुक कर सकते हैं। हालांकि माकेन एक छोटा और ऐतिहासिक गांव है, लेकिन यहाँ चखने के लिए कई व्यंजन हैं। यह मुख्य रूप से डच भोजन और समुद्री भोजन परोसा जाता है, क्योंकि यह एक तटीय क्षेत्र है। हारिंग मछली के लिए एक पारंपरिक डच शब्द जो आमतौर पर कच्ची हेरिंग से बनाया जाता है। इसे अक्सर प्याज और अचार के साथ परोसा जाता है। पैनकेक पन्नेनकोकेन डच पैनकेक विभिन्न मीठी या नमकीन सामग्री के साथ परोसा जाता है। ये डचों के पसंदीदा व्यंजनों में से एक है। छोटे डच पैनकेक आमतौर पर मक्खन और पाउडर चीनी के साथ परोसे जाते हैं। ये बच्चों और बड़ों दोनों को बहुत पसंद आता है। समुद्री भोजन चून की माकेन समुद्र के पास स्थित है, इसलिए यहाँ ताज़ा समुद्री भोजन उपलब्ध है। उदाहरण के लिए झींगा, मसल्स और अन्य समुद्री भोजन। फ्राइज या आलू के चिप्स डच फ्राइज की पहचान उनके कुरकुरापन और स्वाद से होती है। इन्हें आमतौर पर विभिन्न सॉस के साथ परोसा जाता है। कैफे और पेस्ट्री माकेन में स्थानीय कैफे विभिन्न प्रकार की पेस्ट्री और कॉफी पेश करते हैं जो स्थानीय पसंदीदा हैं। ये खाद्य पदार्थ स्थानीय रेस्तरां और कैफे में उपलब्ध हैं, जहां आप बैठकर गांव के अद्भुत वातावरण का आनंद ले सकते हैं।